जी, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है अबाउट द वेवलेंथ सिलेक्टर्स यूज्ड इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेवलेंथ सिलेक्टर्स के लिए जो बेसिक फीचर्स हैं फॉर एनी वेवलेंथ सिलेक्टर टू बी अ गुड वेवलेंथ सिलेक्टर, जनरली हम इसके जो जनरल ये है कि जनरल वे में हम अगर कहें तो हम मोनोक्रोमेटर्स मोस्टली यूज़ करते हैं एज अ वेवलेंथ सिलेक्टर इन AAS। बैंड पास मोनोक्रोमेटर्स का जो है वो 0.2, 0.5 और 1 नैनोमीटर रखा जाता है नॉर्मली, और विड्थ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस जो है वो 0.004 नैनोमीटर होता है, विच इज़ नैरोअर देन द बैंड पास ऑफ मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर क्या है? All of you already know about this because we have already discussed in previous semester. तो मोनोक्रोमेटर जो है दिस इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जिट स्लिट्स और अ प्रिज्म, एंड प्रिज्म भी हो सकता है और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकती है, विच इज़ अ डिस्पर्सिव कंपोनेंट विच एक्चुअली डिस्पर्सिस द रेडिएशंस, and another part is lens or mirror to collimate or focus the beam. They generally employ a diffraction grating to disperse the radiation into its component wavelengths. ओल्डर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो प्रिज्म यूज़ किए जाते थे इस मकसद के लिए, लेकिन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें दो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, मॉडल्स हैं। ग्रेटिंग्स के साथ मोनोक्रोमेटर है और दूसरा प्रिज्म के साथ मोनोक्रोमेटर है। तो दोनों में देखें फोकसिंग लेंसेज हैं, एंट्रेंस स्लिट है, और उसके बाद जो है वो आगे कॉनकेव मिरर्स हैं। कॉनकेव मिरर एक से टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर उनको फोकस करते हैं। वहाँ पे ग्रूव्ड डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, वहाँ से फिर उसको एक और कनकेव मिरर के ऊपर लाइट रेडिएशंस को जो है वो फोकस किया है, और उसके बाद उनको नीचे जो है वो टू डिफरेंट फोकल प्लेन्स के फोकल प्लेन में जो है वहाँ पे हमारे पास एक एग्जिट स्लेट है, ये ए और बी के दरमियान में जो दरमियान में ओपनिंग है, वहाँ से फिर हम आफ्टर फोकसिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशंस वहाँ से हम उनको थ्रू कर देंगे टूवर्ड्स द सैंपल। इसी तरह से देखें प्रिज्म मोनोक्रोमेटर है, इसमें भी एंट्रेंस स्लिट है, उसके बाद कॉलीमेटिंग लेंस है, उसके बाद वो प्रिज्म से जो है पास किया रेडिएशंस को, तो वहाँ पे फोकसिंग लेंस है जिसमें जो है वो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन जो है वो सेपरेट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने देखा तो वो λ1 λ2, और एक स्पेसिफिक फोकल प्लेन में वो एग्जिट स्लिट से जो है वो बाहर जाएंगी, तो आगे हम इनको थ्रू करेंगे टूवर्ड्स द सैंपल। तो by rotating the grating or prism, different wavelengths can be made to pass through an exit slit। पीछे हमने देखा एक ही वेवलेंथ एक रेडिएशन शो हो रही थी एक सिंपल एक वेवलेंथ के साथ, एक ही जो है वो एक ही किस्म की रेडिएशन लग रही थी, लेकिन उसको प्रिज्म में जो है वो मोनोक्रोमेटर ने उसको सेपरेट किया, वो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ दोनों अलहदा हो गई। आउटपुट वेवलेंथ्स जो मोनोक्रोमेटर की है वो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल ओवर ए कंसीडरेबल स्पेक्ट्रल रेंज। इसके बाद ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर है। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर में क्या किया है, यहाँ पे ग्रेटिंग को जब हम रोटेट करेंगे, ये जो ग्रूव्ड रोटेटिंग ग्रेटिंग आपको नज़र आ रही है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन बी मेड टू पास थ्रू एग्जिट स्लिट, और इस तरह से आउटपुट वेवलेंथ जो मोनोक्रोमेटर की है दैट विल बी कंटिन्यूसली वेरिएबल ओवर अ कंसीडरेबल स्पेक्ट्रल रेंज। वेवलेंथ रेंज passed by a monochromator is called as spectral band pass or effective bandwidth, which can be less than 1 nanometer for moderately expensive instruments जो simple कुछ comparatively simple instruments हैं, but it's 20 nanometer तक भी ये हो सकती है for simple instruments which are not which are inexpensive systems।
यहाँ पे देखें ये राइट साइड की जो डायग्राम है आउटपुट ग्रेटिंग से जो हमें मिली है, देखें उसमें इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ है, पीक हाइट है और इसके अलावा रेडियंट पावर है एक साइड पे। तो यहाँ पे देखें हाफ हाइट एट हाफ बैंडविड्थ इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ थे। तो इसमें देखें लैम्डा जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज लैम्डा वन माइनस डेल्टा लैम्डा और लैम्डा वन प्लस डेल्टा लैम्डा। तो इस तरह से हमें आउटपुट उससे जो है वो मिलती है, जिसको हम इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ जिसको हम कहते हैं। तो उसकी डिफरेंट ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे इनको जो है वो अभी हम जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप हायर ग्रेड्स में जाएंगे, आप अगर एमएस में पढ़ेंगे तो फर्दर इसकी जो क्यों हमने इसको जो है वो जो इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ में जो डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं, इनका क्या यूज़ है, इनको आगे कुछ इसकी जो एफिशिएंसी है मोनोक्रोमेटर की उसके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ट्रांसमिटेंस नॉमिनल लैम्डा के ऊपर जो हमें मिली है। तो यहाँ पे हमने देखा इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ जो हम पीछे भी डिस्कस करके हैं। इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ इज़ एक्चुअली द विड्थ ऑफ द बैंड ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन इन लैम्डा यूनिट्स एट हाफ द पीक हाइट। और फॉर मोनोक्रोमेटर्स इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ जो है दिस इज़ फ्यू टेंथ्स ऑफ ए नैनोमीटर, बट फॉर अब्जॉर्प्शन फ़िल्टर इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ जो है दिस इज़ इक्वल टू 200 नैनोमीटर और मोर। ये था वेवलेंथ सिलेक्टर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेक्टर्स और उसके बाद डिफरेंट इंटरफेरेंसेस विच कुड बी ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।